द्वारपाल। हाँ महाराज। मंत्री जी दवा लेने गए लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। महाराज मंत्री जी अभी तक तो नहीं आए। और तो आप चिंता न करिए महाराज, लड़ाई झगड़ा में होता रहता, कोई मरता कोई जीता है महाराज। द्वारपाल जाओ, हमारे बच्चे को हमारे पास लेकर आओ। अच्छा महाराज। घबराने की कोई जरूरत नहीं महाराज। अब चिंता न करिए, दवा लेकर आ गए हमें। मंत्री जी आ गए। पानी लेकर आओ। पानी पानी लेकर आओ। महाराज ये दवा पी लीजिए, बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे। सुनो, राजवैद्य ने ये कहा है कि दवा पिलाने के बाद महाराज से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ रहा तो बात तो करबे करो। बाहर चलो, हमें तुम पर विश्वास भी नहीं है। यहाँ रहोगे तो महाराज को आवाज जरूर दोगे, हल जल जलून मालूम करोगे। इसलिए तुम लोग बाहर चलो, मैं बाहर से कमरे का दरवाजा ही बंद कर लेता हूँ कि शंका की कोई बात न रहे। चलो दर्द कम होना चाहिए लेकिन दर्द और तेज होने लगा। मंत्री जी द्वारपाल, द्वारपाल। हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, आखिर हमारी गोद में हमारा बेटा। चारों तरफ से गेट बंद है, आखिर मैं जाऊं तो कहां जाऊं? भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, रक्षा। आखिर आज है, कैसा अंधेरा। काम करते हैं, हमारे राजमहल में जो गुप्त द्वार है उसी गुप्त द्वार को मैं पार करके जाऊंगा तो एक झोपड़ी मिलेगी, हो शायद कि हमारा मदद करने वाला कोई मिल जाए। भोलेनाथ हमारी नहीं तो हमारे बच्चे की रक्षा करना। हे भोलेनाथ मैं आ रहा हूं।
अब तक तो महाराज के प्राण पखेड़ू उड़ गए होंगे। महाराज महाराज कबीर मर गए हुई है जी। मालवानी महाराज तुम मर चुके हैं। दुधवा बच्चा जो इस राज का वारिस है, राजकुमार, उसको लाकर मेरे सामने रख। अच्छा न महाराज पता है, न महाराज है, न राजकुमार है। क्या बात करते हैं? महाराज तो कमरे में थे। कमरे से कैसे गायब हो सकते हैं? यही कहीं होंगे। बालपानी, इस कमरे में जरूर कोई गुप्त रास्ता है। खोजो, ढूंढो। महाराज किसी गुप्त रास्ते से निकल कर गए हैं। जरूर रास्ता है। एक मुकवा दिखाता है, वो मुकवा दिखाता है। सही कहा, महाराज इस रास्ते से जा रहे हैं। आज पूरे 3 माह हो गए हैं मैं अपने बंगले पर आराम कर रहा हूँ। महाराज का आदेश था कि जब तक मैं स्वस्थ न हो जाऊं तब तक मैं दरबार न आऊं। ठीक है, अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूँ और दरबार जाने के योग भी हो गया हूँ। लेकिन मैं अपनी पत्नी से सलाह करना चाहता हूँ, देखूं वो क्या कहती है। ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? प्रिय राधा, हाँ, मैं अब बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूँ और दरबार जाने के योग्य हो गया हूँ और मैं दरबार जा भी सकता हूँ। स्वामी जी, क्या बात है? सबसे पहले आप पानी पी लीजिए, उसके बाद बातें करिए। ठीक है। राधा जी स्वामी जी, आज बड़े हर्ष की बात है कि महाराज उत्तम सिंह ने जो रणभूमि में जवान शहीद हुए हैं, आज उनकी विधवाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए महाराज ने जो किया है वो काबिल तारीफ है। महाराज उत्तम सिंह की जितनी बड़ाई की जाए, जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है। कहिए। और प्रिय प्रिय अगर महाराज जी ना करते ना
प्रिय महाराज उत्तम सिंह बहुत अच्छे हैं। क्यों नहीं स्वामी जी, इसलिए और पे जा होती महाराज ने किया हो जो स्वामी जी। प्रिय ऐसे महाराज के लिए हमें यही दुआ करना चाहिए कि उनकी लंबी आयु हो और वो युग युग तक इस राज में जीते रहे और इसी तरह प्रजा की भलाई करते रहे। राधा के सारा गम दूर दिल से सभी का हुआ, सारा गम दूर दिल से सभी का हुआ, कोई भूखा मरेगा नहीं आज से, सारा गम कह रहे हो। आज प्रजा महाराज उत्तम सिंह की जय जयकार कर रही है। स्वामी जी, इसी खुशी में मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? बोलो स्वामी जी। पे जाहिद में किया जो महाराज किया जो महाराज खुशी में पिया वाह, तुम धन्य हो राधा। तुम्हारे विचार
तुम्हारे ख्याल इतने अच्छे हैं कि तुम अपने सम्राट के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए तुम भगवान की कथा सुनना चाहती हो। जी स्वामी जी। राधा, हाँ कितने नेक ख्याल है तुम्हारे। ठीक है प्रिय, ऐसे महाराज के लिए ऐसे ही पूजा अर्चना करना चाहिए ताकि हमारे महाराज हमेशा जीवित रहें और प्रजा का भरण पोषण करते रहें। क्यों नहीं? ठीक है राधा, अगर ऐसी बात है तो मैं इसी वक्त बाजार जा रहा हूँ। हाँ और बाजार जाकर मैं पूजा की सामग्री ले आता हूँ, फिर हम दोनों बैठकर आराम से अपने महाराज के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए भगवान की पूजा सुनेंगे। क्यों नहीं स्वामी जी? तो राधा, हाँ तुम घर की सारी तैयारियां कर लो और मैं बाजार जाकर पूजा का सामान लाता हूँ। ठीक है स्वामी जी। ठीक है, हाँ और अपना बच्चे का ख्याल रखना। जी स्वामी। मैं बाजार से सामान लेकर बहुत जल्द आऊंगा, तुम सारी तैयारियां घर की करके रखना। ठीक है, आप जाइए, मैं सभी तैयारियां कर कर मैं तैयार रहूंगी। ठीक है राधा, तो फिर मैं जा रहा हूँ, बाकी तुम देखना है। ठीक है स्वामी जी। आप क्या बात है? थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, क्योंकि मेरा मन घबरा रहा है। मन घबरा रहा है? हाँ अरे राधा, कैसी बात ही कर रही हो? अरे मैं कहीं परदेश नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं विदेश नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बाजार जा रहा हूँ अभी पूजा की सामग्री लाने के लिए। फिर इसमें घबराने और हैरान होने की क्या बात है? स्वामी। ठीक है, अगर तुम्हारा मन कहता है तो लाओ, मैं थोड़ी देर रुक कर जाता हूँ। लाओ मुन्ने को भी खिला लूँ थोड़ा, फिर जाऊंगा। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, और काय हो
देखो, अगर हम लोग इसी तरह खुशियां मनाते रहे और बात करते रहे तो समय निकल जाएगा। इसलिए तुम मुन्ने को संभालो, मैं बाजार जा रहा हूँ पूजा की सामग्री लाने। ठीक है स्वामी जी। लो। और हाँ, मैं बहुत जल्द आऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है? ठीक है। और घर की सारी तैयारियां कर लेना, ठीक है? सभी मैं तैयारी जा रहा कर हूँ। लूंगी। ठीक है स्वामी जी, ये ठीक रहा है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्या बात है? अच्छा, गेहूं में पानी लगाया हुआ था, हैं? सर्दी हो गई तुझे, इसीलिए छींके आ रही। राधा, हाँ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। देखो, इसको सर्दी हो गई है, इसीलिए छींके आ रही हैं। इसमें घबराने की क्या बात है? तुम चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। स्वामी ठीक है? जी, मेरे कहने पे इतनी देर तक आपने रुका है, और थोड़ी देर रुक जाइए। नहीं प्रिय, समय बहुत हो रहा है, फिर पूजा का समय निकल जाएगा, क्योंकि हमें भगवान की पूजा भी सुनना है। इसलिए मैं बाजार जा रहा हूँ, पूजा की सामग्री लेकर मैं उधर से आऊंगा और पंडित जी को अपने साथ लेकर आऊंगा, ठीक है? बाकी तुम घर की तैयारी कर लेना, ठीक है? ठीक है स्वामी जी। हाँ, अपना ख्याल रखना, मुन्ने का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। मजा आ रहा। मेरे स्वामी जी बाजार गए हैं पूजा की सामग्री लाने, इसलिए आज क्या बात है, मेरा मुन्ना भी रो रहा है, क्या करूं? तब तलक इसे मैं दूध पिला देती हूँ और चुप भी हो जाएगा। इसलिए चुप हो जा मेरे लाल। बेटा, अब ये जगह हो ये दशा महाराज और महाराज बदला बतलाऊं क्या माजरा और मुश्किल कह रहे हैं, आपकी बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए महाराज
हर हुए दशा कैसे राजन हाँ बेटी, बताइए आपकी दशा कैसी हुई? अब मैं क्या बतलाऊं, हमारा अंतिम समय आ गया बेटी। बेटी हमारी बात ध्यान सुनो। मेरे साथ मंत्री ने धोखा कमाया, बदले शहर दे दिया। बेटी अब मैं नहीं बचूंगा, लेकिन बेटी हाँ महाराज, तुम मुझसे वादा करो और कसम खाओ कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगी और हमेशा सच बोलोगी। बेटी हाँ महाराज, तुम्हें ये तुम्हारी गोद में तुम्हारा बेटा है ना? हाँ मेरा मुन्ना है। हाँ बेटी ठीक है, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना बेटा तुम्हें दे रहा हूँ और तुम मुझसे वादा करो कि तुम जिस तरह अपने बच्चे का पोषण करती हो उसी तरह हमारे बेटे का भी पालन पोषण करोगी। महाराज मैं अगर ये बात है तो मैं वचन देती हूँ, जिस तरह अपने मुन्ने का सेवा पानी करती हूँ उसी तरह मैं आपके बेटे को सेवा पानी करूँगी। फिर लो अपनी गोद में, आज से दोनों बच्चे तुम्हारे हैं बेटी। और बेटी देखो देखो बेटी, ये सफेद चादर लिए ये विमान, बेटी ये विमान हमारी तरफ आ रहे हैं। नहीं मारो। तो महाराज यहाँ तक चल कर आ गए,
जाहिर सी बात है कि महाराज ने इसे सब कुछ बता दिया होगा।